हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्पित और आपका स्वागत है लॉर्ड्स ऑफ लिटरेचर पर। दोस्तों, इंग्लिश लिटरेचर में लिटरेरी डिवाइसेस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। ये ऐसी टेक्निक्स हैं जिनका इस्तेमाल राइटर्स अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के साथ साथ अपनी राइटिंग को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। लिटरेचर के किसी भी स्टूडेंट के लिए लिटरेरी डिवाइसेस की अच्छी समझ होना बहुत ही ज़रूरी है और यही वजह है कि आज मैं आपके लिए एक नई सीरीज़ की शुरुआत कर रहा हूँ जिसमें हम सभी मेजर लिटरेरी टर्म्स एंड डिवाइसेस को डिस्कस करेंगे। और इस सीरीज के पहले वीडियो में हम जिस बहुत ही इंपॉर्टेंट लिटरेरी डिवाइस के बारे में बात करेंगे वो है एलिट्रेशन। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। एलिट्रेशन एक ऐसी फिगर ऑफ स्पीच है जिसमें एक ही साउंड बार बार रिपीट होता है। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए यहाँ एक एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे। बॉब ब्रॉट द बॉक्स ऑफ ब्रिक्स टू द बेसमेंट। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में बी साउंड बार बार रिपीट हो रहा है। ये रिपीटिंग साउंड या तो वर्ड के फर्स्ट लेटर में या फिर स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में होना चाहिए। अब हम एलिट्रेशन के कुछ की फीचर्स के बारे में बात करेंगे और इसमें पहला यह है कि एलिट्रेशन इज द रिपीटिशन ऑफ साउंड्स नॉट जस्ट लेटर्स। यानी कि एलिट्रेशन सिर्फ लेटर्स का रिपीटिशन नहीं बल्कि साउंड्स का रिपीटिशन है। फॉर एग्जाम्पल एक सेंटेंस हम देखते हैं, क्रूक्स कंस्पायर विद द काइंड किंग। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि सी और के डिफरेंट लेटर्स होने के बावजूद सेम साउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं और यही वजह है कि ये एक एलिट्रेटिव सेंटेंस है। एलिट्रेशन के बारे में एक और ख़ास बात यह है कि एलिट्रेटिव वर्ड्स का राइट नेक्स्ट टू ईच अदर होना ज़रूरी नहीं है। इनके बीच में दूसरे वर्ड्स भी आ सकते हैं। इसे भी हमें एक एग्जाम्पल से समझेंगे। यहाँ पर देखिए एक सेंटेंस दिया गया है, पीटर पिक्ड अ पैक ऑफ पिकल्ड पेपर्स। इस सेंटेंस में ए और ऑफ आने के बावजूद यहाँ पर एलिट्रेशन हो रहा है। अब हम इंग्लिश लिटरेचर के एलिट्रेशन के कुछ बेहतरीन एग्जाम्पल्स देखेंगे और शुरुआत करेंगे प्लेज यानी कि ड्रामा से। यहाँ शेक्सपियर के फेमस प्ले रोमियो एंड जूलियट के प्रोलॉग से एक एग्जाम्पल लिया गया है। देखते हैं इस एग्जाम्पल को। फ्रॉम फोर्थ द फैटल लॉयंस ऑफ दीज टू फोर्स ए पेयर ऑफ स्टार क्रॉस्ड लवर्स टेक देयर लाइफ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एफ और एल साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, तो ये एलिट्रेशन हुआ। नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया है जॉन कीट्स की पोएम ओड टू अ नाइटिंगेल से, जिसमें एस एंड एफ साउंड का एलिट्रेशन हो रहा है। तो आइए से देखते हैं। परहैप्स द सेल्फ सेम सॉन्ग दैट फाउंड अ पाथ थ्रू द सैड हार्ट ऑफ रूथ व्हेन सिक फॉर होम शी स्टूड इन टीयर्स amid the alien call, the same that oft times had charmed magic casement, opening on the foam of perilous seas in fairly land forlorn। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एस और एफ साउंड जो हैं उनका एलिट्रेशन हो रहा है। हमारा लास्ट एग्जाम्पल है चार्ल्स डिकेंस की नॉवेल ए टेल ऑफ टू सिटीज से। आइए देखते हैं इसको। आप देख सकते हैं कि इसमें इस सेंटेंस में एस साउंड का एलिट्रेशन हो रहा है। किस तरह से, द टाइम वॉज टू कम वेन दैट वाइन टू वुड बी स्पिल्ड ऑन द स्ट्रीट स्टोन्स एंड वेन द स्टेन ऑफ इट वुड बी रेड अपॉन मैनी देयर। यहाँ पर आपको ये बता दूं कि जो वाइन है इसका मतलब ब्लड से है, तो इस सेंटेंस पे ज़्यादा जोर देने के लिए इन्होंने एलिट्रेशन का इस्तेमाल किया है। तो इन एग्जाम्पल्स को देखने के बाद एक बात क्लियर है कि एलिट्रेशन का इस्तेमाल सिर्फ पोइट्री तक सीमित नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि पोइट्री में एलिट्रेशन का इस्तेमाल सबसे अधिक होता है। तो दोस्तों, आई होप कि एलिट्रेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अब तक ये चैनल भी सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही।